आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय निधि जी, भगतदा, उपस्थित श्रद्धेय संत चरण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, तो भगतदा भगत है, मैं भी भागवत ही हूँ, भगवान नहीं हूँ। और इसलिए मुझे आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि संघ में कार्यवाह तक के लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना कारण कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन संघ चालक जिसके आगे जुड़ जाता है वो बिना बुलाए, बिना जाओ कहे जा नहीं सकता। उत्तराखंड में तो बहुत बार आया हूं, लेकिन अल्मोड़ा के आगे कभी मुझे जाओ नहीं कहा गया। ये पहली बार है मुझे यहाँ बुलाया गया, इसलिए मैं आ सका और आप सबके दर्शन कर सका। तो देवभूमि है हिमालय, देवता सदृश लोग यहाँ रहते हैं और पवित्र कार्य जहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसी ये मुआनी की भूमि है। स्वर्गीय शेर सिंह जी गांधी जी की तपस्या यहाँ पर चली, ऐसी तपोभूमि है और उस पर एक बहुत अच्छा विशाल संकल्प लेके निश्चय पूर्वक कुछ बातें खड़ी हो रही है। ऐसे जहां होता है इन्हीं को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में आदमी तर जाता है, क्यों तर जाता है? क्योंकि वहां तपस्या होती रहती है। उस तपस्या का पुण्य ऐसा होता है कि जो उसमें आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये भी ऐसी तपोभूमि है और इससे यहाँ जो आएगा वो धन्य हो जाए। आधुनिक भारत में ये ऐसे तीर्थ है, पुराने तीर्थ तो है ऋषि मुनियों की तपस्याओं से निर्माण, लेकिन ऐसे स्थान भी नए हो रहे हैं जहां ऐसी तपस्या हो रही है। तपस्या करने वालों को तपस्या का फल नहीं चाहिए। एक बार ऐसी जंगल में शिकार खेलने राजा गया सेना से और रास्ता भूल गए। दिन भर भटके भटके लेकिन रास्ता मिले नहीं। अंत में सूर्यास्त के समय उन्होंने देखा कि पूरे जंगल में एक ऐसा खुला मैदान था, थोड़ा सा, वहां एक ही झोपड़ी थी, तपस्वी बैठे थे। तो राजा अपने सिपाहियों से गया कि महाराज जब वापस तो नहीं जा सकते, बहुत थक गए, बहुत भूख लगी है, कहीं विश्राम की भोजन की व्यवस्था हो जाए, कल सुबह हम चले जाएंगे। अब आपके पास तो है नहीं कुछ, हम आपको क्या देंगे या आप हमको क्या देंगे? तो हमको कोई रास्ता बताइए जहाँ कुछ मिल जाएगा हमको। महात्मा जी का चिंता मत करो, सामने जगह दिख रहा है, अंदर चले जाओ, वहां सब व्यवस्था तुमको मिल जाएगी, लोग भी मिल जाएंगे व्यवस्था करने वाले। तो राजा थोड़ी दूर जंगल में अंदर गया तो उसने देखा कि वहां भव्य मंडप लगा है और बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं। जैसे ही राजा और सेना पहुंची, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, आइए आइए। गर्म पानी से उनके हाथ पैर धोए, जिनको स्नान करना था उनके स्नान की व्यवस्था की, उनका भोजन तैयार है और बहुत अच्छा सुग्रास भोजन उनको मिला। विश्राम की भी व्यवस्था हुई। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान वान करके नाश्ता करके वो लोग जाने को हुए, तो राजा ने उनको पूछा कि इतने जंगल में आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आसपास आपका गांव वगैरह तो दिखता नहीं। उन्होंने कहा वो वहां झोपड़ी में महात्मा बैठे हैं ना, तो हम उनकी आज्ञा पर काम करने वाले लोग हैं, उनको सिद्धि है, इसके चलते हमको ये काम करना पड़ता है।
तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वापस लौटते समय फिर से महात्मा जी के पास गए, लौट रहे थे। महात्मा जी, इतना समय आपके पास है, आपका स्वयं का है, आपने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया है, तो आप क्यों उसका उपभोग नहीं करती? आप पटियाला झोपड़ी में क्यों रहती? तो महात्मा जी ने कहा कि जिस तपस्या के कारण ये मैं कर सकता हूं, अगर इसका उपयोग मैंने स्वयं किया तो मेरी तपस्या चली जाएगी। मेरी तपस्या इसलिए है कि बाकी लोगों को इसका लाभ। ऐसी तपस्या यहाँ हो रही, इसलिए मैंने एक कहानी बताई। हमको इसी तपस्या को आगे बढ़ाना है। ये केवल भगवता की तपस्या रहे ऐसा नहीं होगा, यह हम सबका सपना है। क्योंकि हमारा देश अच्छा बने, हमारे लोग सुखी हों, ये हम सबकी इच्छा है। तो इच्छा है तो उसके लिए काम होता है, उसमें अपना हाथ लगना चाहिए। कुछ लोग काम करेंगे, बाकी लोग फल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सबको काम करना है, आने वाली पीढ़ियां उसके फल चलेगी। हो सकता है कुछ काम इतना दीर्घ समय तक करना पड़ते हैं कि अपने जीवन में पूरे होते हैं, नहीं होते, लेकिन प्रारंभ किया, प्रारंभ तो करना ही पड़ता है, केवल चर्चा करने से नहीं होता। संघ के संस्थापक डॉक्टर हरिवाल, उनके जीवन में ऐसी घटना हुई। नागपुर के राजा भोसला, उनका अच्छा संबंध था डॉक्टर हरिवाल से, परिवार, उनके घर विवाह था, राजा के घर का विवाह, सारी प्रजा आमंत्रित थी। डॉक्टर साहब भी गए थे। वहां महाराष्ट्र में ऐसी पद्धति है, भोजन के बाद, भोजन नहीं दिया तो चलता, विवाह के बाद भोजन नहीं दिया तो चलता, 5 सुपारी देना आवश्यक है, मान 5 सुपारी का होता है। तो विवाह के तुरंत बाद 5 सुपारी देते सब। तो 5 चूना रखा हुआ जो सामग्री है थाली में, तो हजारों लोग थे, सैकड़ों थाली ऐसी थी, 10-10, 15-15 लोग बैठकर पान खाने लगे। डॉक्टर हरिवाल जहाँ बैठे थे वहां चूना समाप्त हो गया। तो कहा भाई चूना समाप्त हो गया, चूना लाओ। तो जिसको बताया वो भी स्वयं निमंत्रित था, पान खा रहा था, उसने तीसरे को बताया, उसने किसी नौकर को बताया, वो नौकर दूसरे काम में था, उसने और चौथे को बताया। ऐसा सब लोग एक दूसरे को बताने लगे, चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ। यहाँ चूना नहीं है। डॉक्टर साहब घर में परिचित थे, इसलिए उठे, वो कोठी की खोली में गए, वहां चूना रखा था, कटोरी में भरा, चूना लाके रख दिया, वहां पान खाना शुरू हो गया। लेकिन मंडप में नारा चल रहा है, चूना लाओ, चूना लाओ, चूना लाओ। कहने से चूना नहीं आता, किसी को अंदर जाके कटोरी में भर के लाना पड़ता है। सर, ये जो अपनी सारी इच्छाएं है, उसके लिए काम करना, वो काम केवल परिश्रम से नहीं होता, परिश्रम के पीछे, क्योंकि वो तपस्या होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। और वो गुण शिक्षा से मिलते हैं। परिश्रम है, इसलिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण आवश्यक है। रोजगार की जब बात हम करते तब एकदम हमारे सामने पहला आता है नौकरी। लेकिन केवल नौकरी से रोजगार पूरा होने वाला नहीं है। दुनिया का कोई समाज 10% से ज्यादा लोगों को नौकरी दे नहीं सकता, सरकार और समाज मिला के। अपने हाथ से काम करना, अपना काम करना, यह रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रहता है। भारत जैसे विस्तीर्ण जनसंख्या वाले देश में यही उपाय है, रोजगार यानी स्वरोजगार। हमारे देश का अधिकतम रोजगार तो कृषि से आता है, सहकारिता के क्षेत्र से आता है, लघु उद्योगों के क्षेत्र से आता है, नौकरी से नहीं आता।
नौकरियां मिले, सबको मिली, जितनी अधिक है अच्छी है, लेकिन एक हद से ज्यादा हो नहीं। तो रोजगार के लिए स्वयं रोजगार यही उपाय है, और उसके लिए आजीविका देने वाले रोजगारों का प्रशिक्षण करना ही पड़ेगा। परंतु वो भी करना है और चलाना है तो बहुत छोटे छोटे अधिक जगह पर उसके केंद्र होने पड़ेंगे, और ये किसी व्यवस्था के बस का काम नहीं, ये समाज को करना पड़ेगा। अपना समाज इतना बड़ा और इतना विविध है कि कोई एक व्यवस्था, चाहे सरकार हो, कोई संगठन हो, संघ जैसा एक नहीं कर सकते। पूरा समाज सोचता है तो एक सारे देश में खंड स्तर पर ऐसे केंद्र रहेंगे, उस खंड में जिन रोजगारों के कारण आजीविका मिल सकती है उसका प्रशिक्षण देंगे, तो फिर वहां लोग स्थिर हो जाएंगे, पलायन नहीं होगा। इसके प्रयोग भारत में चल रहे हैं, हो चुके हैं यशस्वी प्रयोग, जैसे चित्रकूट में है मध्य प्रदेश। तो आगे शिक्षा के अंदर भी शिक्षा दोनों चाहिए। जैसे आदमी है, एक दिखने वाला आदमी है, दूसरा जो नहीं दिखता लेकिन वही है, वो आदमी है। समाज है, दिखने वाला समाज है, लेकिन दिखता नहीं लेकिन है, ऐसा समाज। जैसा हमारा समाज है भारत का, पूरे भारतवर्ष में छोटा सा क्षेत्र यहाँ भी है, तो अलग अलग देश में हम सब लोग रहते हैं, अलग अलग नामधारी, एक एक व्यक्ति का नाम अलग है, सब अलग है, परंतु दिखने वाली अलगता के नीचे एकता भी है। तो हम ऊपर से अलग दिख रहे हैं, लेकिन इसी भूगोल में रहने वाले हैं। हम भारतवर्ष के सब लोग हैं, हम विश्व मानवता की, ये सारी एकता की बात है। वो बाहर से नहीं दिख रहा, लेकिन वो होती है और वो टिकती है। बाकी अपना वेश बदल जाता है, कई बातें बदल जाती है, आयु जैसे बढ़ती है देह भी बदल जाता है, लेकिन हम तो वही है। ऐसे जीवन में भी एक दिखने वाली बात होती, जीना है, जीने के लिए आजीविका चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो कैसे प्राप्त करें, इसकी एक शिक्षा है, वो लौकिक शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर हम लेते हैं। लेकिन ये शिक्षा मिलने के बाद भी उसका उपयोग कर सके ऐसी बुद्धि, ऐसा साहस, ऐसा दम, ये मुख्य बात है। हम ऐसा नहीं देखते कभी कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा पाए बिना आदमी बड़ा बन गया और बहुत शिक्षित लोगों को उसने नौकरी कर दिया, ये कैसे हुआ? तो शिक्षा तो एक उपकरण है, साधन है, जो उपयोग कर सकता है उसको बहुत उपयोगी है, लेकिन जो नहीं कर सकता वो क्या करेगा? एक लखपति था, आयु के 100 साल उसने पूरे किए, विदेश की घटना है। तो पत्रकार गए उसका इंटरव्यू लेने, इंटरव्यू लेते लेते उसका सेक्रेटरी आ गया। सेक्रेटरी ने मालिक को कहा कि मालिक, तो आप कुछ दान देने वाले तो लोग आए हैं, उनको चेक देना, तो आपका चाहिए हस्ताक्षर। तो मालिक ने कहा ले आओ, तो चेक ले आए, साथ साथ वो स्याही का पैड भी लेके आए, क्योंकि वहां से पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने अपना अंगूठा कर दिया, पत्रकारों को आश्चर्य करा, उन्होंने कहा आप लिखना पढ़ना नहीं जानते? नहीं जानते। तो आप बिना लिखे पढ़े अरबपति बन गए, लिखते पढ़ते तो क्या हो?
उन्होंने कहा मुझे मालूम है मैं क्या होगा, मैं बताता हूँ। मैं एक चर्च में घंटी बजाने का काम करने वाला था, उसका मुझे पैसा मिलता था, उस पर मेरा पेट चलता, अकेले था। 40 साल की आयु तक यही काम किया। लेकिन एक नए बिशप आए, उन्होंने सर्कुलर निकाला, यहाँ जो पढ़ेगा या जो नौकरी करेगा उसको साक्षर होना आवश्यक। मैंने बिशप को कहा कि इस आयु में हमने कहाँ पढ़ना लिखना सीखा, तो फिर छोड़ दो ना, दोनों को छोड़ दीजिए। अब क्या करना, इस चिंता में भटक रहा था। एक ऑफिस के खिड़की से आवाज आई, भैया इधर आओ, उस काम में हूँ। उन्होंने मेरे पास काम नहीं है, तो मैं एक काम देता हूँ, मैं बहुत अर्जेंट काम यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से उठ नहीं सकता, मुझे कॉफी भी नहीं है, कॉफी लेके आओ, मैं तुमको एक दमड़ी दूंगा, डायरी कर दी, एक डायरी दूंगा। तो मैं कॉफी लेके आया, उसने मुझे एक डायरी दिया। तो मुझे कल्पना आई कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने काम से उठ नहीं सकते, लेकिन उनको कोई सिगरेट पीना है, कोई चाय पीनी है, कोई नाश्ता करना है, कोई लाके देगा तो पैसा देंगे। तो मैंने यही काम शुरू किया, करते करते आज अरबपति बन गया। मैं अगर पढ़ लिख लेता तो मैं चर्च में घंटी बजाने वाला रह जाता। तात्पर्य एक दिखने वाली वो शिक्षा आवश्यक है, मैं उसको नहीं नकार रहा। ये लौकिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, जितना अच्छा जितना अधिक पढ़ सकते पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए कुछ गुण चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग करते रहो। ऐसा सुभाषित है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। जो दुरुपयोग करते हो क्या करते हो, विद्या का उपयोग विवाद करने के लिए करते, अकल का उपयोग दूसरों की शक्ल बिगाड़ने के लिए और आपस में झगड़ा लगाने के लिए करते हैं। धनम मदाय, धनवान हो जाते हैं तो मदमस्त हो जाते हैं, किसी को कुछ गिनते नहीं, लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। शक्ति परेशान पर पीड़ना, शक्तिवान हो जाते तो दुर्बलों को पीड़ा देते। और साधु का इससे उल्टा रहता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस, दुष्टों का है। साधु हो विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग विद्या का ज्ञान देने के लिए, दान देने के लिए, विद्या दूसरों को देते, अपने पास आई सब में बांटते। धन का उपयोग दान करने के लिए और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने के लिए। ये शिक्षा है, इसको कहते हैं संस्कारों की शिक्षा। और विद्या भारती अभी बताया आपको, विद्या भारती क्या कहती है, उल्लेख है विद्या भारती के उद्देश्यानुसार शिक्षा। उसका उद्देश्य क्या होता है, उनके हर विद्यालय में लिखा रहता है, हम ऐसा नागरिक बनाएंगे इसमें सारे संस्कार। मैं पूरा वो अवतरण आपको नहीं बता रहा, कभी यहाँ आओगे फिर से तो पढ़ लेना, लगा होगा यहाँ। ये संस्कारों की शिक्षा, ये दोनों आवश्यक रहता है। अपने शास्त्रों में यही कहा है, जो बाहर की विद्या है, लौकिक है, पदार्थों की विद्या है, कणों की विद्या है, जड़ की विद्या है, उसको अविद्या कहते हैं। और अपने अंदर अपने मन को समझना, चित्त को समझना, शुद्ध करना, आत्मा को देखना, आत्मा के प्रकाश में करना, इसको विद्या कहते हैं। अध्यात्म को विद्या कहते हैं, और आज जिसको हम साइंस कहते हैं उसको अविद्या कहते हैं। दोनों का उपयोग है, अविद्या मृत्यु की विद्या मृतमश्नुते। ये जो अपना भौतिक जीवन है उसमें अविद्या को प्राप्त करके वैज्ञानिक आधार पर जी के सुखी होना, लेकिन अध्यात्म के आधार पर अमरत्व को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, ये सफल जीवन अपने आप में गया है। अपना भारत देश समर्थ हो, विश्व गुरु हो। हमारे भारत देश का वैभव क्या है, भौतिक वैभव तो था ही,
ईस्वी सन 1 से लेकर और 17वीं सदी तक हम लोग सब मामलों में भौतिक जीवन के विश्व में पहले थे। उसके बाद धीरे धीरे पता आ गया, यानी आक्रमण से ग्रस्त हुए फिर भी हम ये कर सकते, तो भौतिक जीवन में थे, परंतु सारी दुनिया भारत में ऐसा था, इसको जानकर भी मानती नहीं। वो भी आगे गए ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी आगे गए। इसलिए इसमें नई बात क्या है ऐसा सोचते, लेकिन प्राचीन समय में भी और आज भी हमारा देश वैभव संपन्न था तब भी, और हमारा देश गुलामी में था तब भी। सारी दुनिया के लोग यहाँ आते थे और आज भी आते। क्यों आते हैं? तो हमारी आध्यात्मिकता के कारण आते हैं। संतों में, ऋषि मुनि आचार्यों में तो वो रहती है, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में भी वो कूट कूट कर भरी ऐसा हमको। अभी एक दिन पहले ही कुछ विदेशी लोगों से मिलने का प्रसंग आया। बहुत सारे प्रश्न थे संघ के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ कुटुंब व्यवस्था की भारत की कल्पना क्या है वो जानना चाहते, क्योंकि हम सारी दुनिया को संबंधों के आधार पर देखते हैं, वो सौदे के आधार पर देखते हैं, परंपरा से। परंपरा के 350 वर्षों से वैसा कर रहे। उसके पहले उनके यहाँ भी संबंध मानते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए वहां समस्या है। भारत ने नहीं छोड़ा अभी भी। उनका प्रश्न था कि इतने सारे जीवन बदल गया, एकत्र परिवार होना कठिन हो गया, लेकिन कैसे भारत की कुटुंब टिकी है, जो बताना था बताया। लेकिन ये जिज्ञासा है भारत के बारे में पहले से। तो भारत को वैभव संपन्न होना है, विश्व गुरु होना है, तो क्या करना पड़ेगा? भौतिक शिक्षा तो है, क्योंकि दुनिया उसी की भाषा समझती है, लेकिन दुनिया को क्यों चाहिए भारत का विश्व गुरु होना? उनको राहत मिले इससे। उनको राहत कैसे मिल सकती है? वो हमारे अध्यात्म के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मिल सकती है। ऐसी संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना ये विद्या भारती का काम है। और बड़ी आनंद की बात है कि अपने यहाँ भी अब ऐसा एक केंद्र शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके लिए सारे साधन उपलब्ध हो गए। स्वरोजगार का काम चल पड़ा है, धीरे धीरे विकसित होगा। जैसा भगत ने अपना अनुभव बताया कि सत्य संकल्प लेके हम परिश्रम करने को तैयार है, तो अपना समाज कुछ कभी बढ़ने नहीं देता। हम बिना किसी की राह देखे करने लगते हैं तो साधन पीछे से अपने आप आते। धन साधन का ही प्रश्न रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हो जाती है जब समाज देखता है कि अच्छा काम चल रहा है और प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से चल रहा है, तो आपूर्ति अपने आप हो जाती। कहां से होती कभी समझ में भी नहीं आता। इसलिए कहते हैं सत्य संकल्प का दाता श्री भगवान है। तो इसे भगवान को हम स्मरण करेंगे, और भगत ने ही काम शुरू किया है तो भगवान को पीछे खड़े रहेंगे, जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि काम अकेले भगत का नहीं है, ये अकेले समिति का नहीं है, ये अकेले विद्या भारती का नहीं है, ये हमारा सबका काम है। और इसलिए जिसको जितना संभव है, जैसा संभव है, उसको उतना वैसा सहयोग करना चाहिए। और जितना संभव जैसा संभव कहते समय जो विचार करते हैं वो विचार हिसाब से नहीं करना। अपने लिए सब पूरा है ना, बाद में देना, इस देने को दान नहीं कहते। नचिकेता की कथा आपको मालूम है,
पिताजी यज्ञ में गाय दान दे रहे थे, लेकिन वो गाय सब मरियल गाय थी। नचिकेता प्रामाणिक था, उसने पिताजी को पूछा कि ऐसी गाय दान देनी, ये दान थोड़ी होता है। जब तक दुधारू थी तब तक पूरा उसका उपयोग ले लिया, अब मरने को आई तो अपने घर में गाय न मरे इसलिए किसी को दान कर दिया, इसका कोई फायदा नहीं। आप किसी को दान दो, सर्वश्रेष्ठ आपके पास जो है, आपको सब प्रिय है, उसको दान दो। पिता ने कहा वो तो तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ और मेरे प्रिय हो, या तुमको दान करो, जगह क्यों नहीं? फिर बार बार उसने कहा मुझे आप किसको देने वाले, मुझे आप किसको देने वाले? पिताजी ने कहा तुमने यमराज को दे दिया। तो चला गया यमराज के पास और ज्ञान प्राप्त करके वापस आया। लेकिन दान किसको कहते हैं उसकी व्याख्या को उसकी कथा के प्रारंभ में, जो अपने पास है, सर्वश्रेष्ठ है, उपयोगी है, अपना प्रिय है, वो देना। समय हो, कला कौशल हो या धन, जिसके पास जो है भगवान की पूजा के लिए हमारे पास जो है हम वो लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो है उसमें जो उत्कृष्ट है वो ले जाते हैं। घर के आंगन में फूल नहीं है तो ताजा खिला हुआ फूल ले जाते, जो भी ले जाते भगवान की पूजा में वो पवित्र रहता है, व्यवस्थित रहता है, उत्तम रहता है। ये भी अपने भारत माता की पूजा है, भगवान की पूजा है। और इसलिए इस कार्य में जिसको जितना जैसा संभव है उतना अपने पास जो है उत्कृष्ट उसको देकर इसका हम सहयोग करें। ऐसा एक ही निवेदन आपके सामने रखता हूं और फिर आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। कार्यक्रम के अंत में कल्याण मंत्र होगा। कल्याण मंत्र स्थिति एक लाइन के बाद सभी बताएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। सूचना की ओर ध्यान देंगे। यहाँ से सभी से आग्रह और निवेदन सभी अतिथि बंधुओं से कि नीचे प्रसाद का इंतजाम किया गया है, प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे।